सचिव कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी 2006 का मामला भारत में सरकारी नौकरियों के अस्थायी, तदर्थ और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण स्थायीकरण पर एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह मामला सरकारी सेवाओं में भर्ती की पारदर्शिता, योग्यता और संवैधानिकता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दृष्टांत है। सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अस्थायी, तदर्थ और दैनिक वेतन पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। कई मामलों में ये नियुक्तियां बिना किसी नियमित भर्ती प्रक्रिया, अधिसूचना या प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के की गई थीं। इन कर्मचारियों ने ये दावा करते हुए नियमितीकरण स्थायीकरण की मांग की कि वे वर्षों से कार्यरत हैं और उनके पदों को स्थायी किया जाना चाहिए। इस मांग ने संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार की व्याख्या को चुनौती दी, क्योंकि नियमितीकरण से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता का उल्लंघन होता। क्या बिना उचित चयन प्रक्रिया के अस्थायी या तदर्थ कर्मचारियों को स्थायी किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 10 अप्रैल 2006 को यह निर्णय सुनाया। मुख्य न्यायाधीश के सभरवाल की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित प्रमुख बिंदु निर्धारित किए। 1. भर्ती प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए उचित चयन प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, जिसमें विज्ञापन, सार्वजनिक अधिसूचना और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा शामिल होनी चाहिए। बिना उचित प्रक्रिया के नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। 2. अस्थायी या तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नहीं। अस्थायी, तदर्थ या दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता, चाहे वे कितने भी समय से कार्यरत हों, यदि उनकी नियुक्ति बिना विधिवत चयन प्रक्रिया के की गई हो। ये निर्णय सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भी लागू होता है। 3. विशेष मामलों में अपवाद। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति वैध प्रक्रिया के तहत की गई है और 10 वर्षों से अधिक सेवा में है, और जिनके मामले में अदालतों के आदेश के कारण स्थगन नहीं है, उनके नियमितीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों को एक पॉलिसी बनानी होगी। फैसले का तर्क क्या था? अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। यदि अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाता है, तो इससे उन लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जो योग्य होते हुए भी उचित विज्ञापन और चयन प्रक्रिया के अभाव में अवसर से वंचित रह गए। अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी नियोक्ता अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति के प्रलोभन में लंबे समय तक काम कराकर उनका शोषण नहीं कर सकते। इस फैसले के बाद कई राज्य सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों ने अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर पुनर्विचार किया और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की। कई राज्यों ने इस फैसले का उपयोग करके अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त भी किया। उमा देवी फैसले के बाद विभिन्न न्यायालयों में इसके व्याख्या और अनुप्रयोग को लेकर कई विवाद उठे। कुछ नियोक्ता इस फैसले का उपयोग लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण से इनकार करने के लिए कर रहे थे, भले ही उनकी नियुक्ति वैध प्रक्रिया के तहत हुई हो। हालिया घटनाक्रम और पुनर्व्याख्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उमा देवी मामले का संदर्भ लेकर स्पष्ट किया कि लंबे से कार्यरत हर कार्मिक को नियमितीकरण का अधिकार है। सभी का नियमितीकरण होना चाहिए। फरवरी 2025 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उमा देवी फैसले का उपयोग शोषणकारी रोजगार प्रथाओं को उचित नहीं ठहरा सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी वर्षों से कार्यरत है और उसकी नियुक्ति वैध प्रक्रिया के तहत हुई है, तो उसके नियमितीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। गाजियाबाद नगर निगम के मामले में कोर्ट ने कहा कि अवैध भर्ती प्रक्रिया के बावजूद वर्षों से जारी शोषणकारी कार्यों को सही ठहराने के लिए उमा देवी फैसले का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। दिसंबर 2024 कोर्ट ने कहा कि उमा देवी फैसले का उद्देश्य अवैध नियुक्तियों को रोकना था, न कि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों को छीनना। ये भी स्पष्ट किया गया कि 10 वर्षों से अधिक समय से सेवा कर रहे संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट फरवरी 2025 हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार उन कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए बाध्य है जिन्होंने 10 वर्षों से अधिक सेवा पूरी कर ली है, जैसा कि उमा देवी फैसले में निर्दिष्ट है। निष्कर्ष ये है कि उमा देवी मामला सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती और नियमितीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, योग्यता और संवैधानिकता सुनिश्चित करने के लिए एक मील का पत्थर है। हाल के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य केवल अवैध नियुक्तियों को रोकना था, न कि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों को नकारना। नियोक्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अस्थायी कर्मचारियों का शोषण न करें और वैध प्रक्रिया के तहत नियमितीकरण पर विचार करें।
सुप्रीम कोर्ट से आए इन फैसलों के बाद आउटसोर्स संविदा अस्थायी दैनिक आदि कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव हो पाया है।